मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। देखो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं वो तुमने पहले भी पढ़ा था। पर क्या था कि सबका हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, है ना, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं। तो अब रेडियो आइसोटोप्स जान लिया डिटेल में कि क्या होते हैं। अब क्या पढ़ना है आपको? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल आर स्पेशली डिजाइंड रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स यूज फॉर डायग्नोसिस एंड थेरेपी। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें भी जितने भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ले लो, ठीक है, में क्या हो, रेडियो एक्टिविटी हो, उसको हम क्या कहेंगे? रेडियो फार्मा। और ये रेडियो एक्टिविटी होगा कैसे? रेडिएशन के वजह से। अब वो रेडिएशन अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है और गामा भी हो सकता है। बीटा और गामा ज्यादा होगा क्योंकि अभी तक जितने भी पढ़े होंगे किसी में अल्फा नहीं आएगा, सब में बीटा गामा, ठीक। कि बीटा और गामा के पास एनर्जी एज कम्पेयर टू अल्फा ज्यादा होता है। फिर कहता है कि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं वो स्पेशली आपको डिजाइन किए गए हैं किस पर्पज के लिए? डायग्नोसिस के लिए और थेरेपी के लिए। जैसे कीमोथेरेपी होता है ना, वैसे रेडियोथेरेपी होता है जिसमें रेडिएशन का यूज करके रेडियोथेरेपी किया जाता है। ठीक है, तो एक ये हो गया, ऊपर से दूसरा क्या होगा? डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, तो ये दो पर्पज होते हैं कौन से कंपाउंड के? रेडियो फार्मास्यूटिकल। ठीक है, कहता है कि देयर यूज इज रेस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल विथ डोजेज केप्ट लो फॉर सेफ्टी। इनकी जो डोजेज रहेगी वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? लो रहती है। क्यों? क्योंकि पेशेंट के सेफ्टी को देखते हुए। आपने देखा था कि इसके बहुत सारे क्या थे? एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट थे ना। इसलिए जितने भी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के कंपाउंड होते हैं वो सारे ही कंट्रोल वे में और सेफ्टी पर्पज को देखते हुए दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है, ताकि के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट, कोई टॉक्सिसिटी ना प्रोड्यूस। फिर कहता है कि वंस एडमिनिस्टर्ड, कहता है कि दे डिस्ट्रीब्यूट। अगर मान लो कि एक बार जब आप उनको दे दोगे किसी भी पेशेंट को, क्या होगा? वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करने पड़ेगा? रेडिएशन। अब देखो क्या होता है ना कि मान लो कि रेडिएशन आपको, ये जो बाहर की रेडिएशन तो आपको दिखती है, ठीक है, लेकिन जब आपको वही रेडिएशन बॉडी के अंदर ले जाना है तो आप कैसे ले जाओगे? उसके लिए जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं एक क्या होते हैं? मीडियम होते हैं, माध्यम होते हैं ना, जहाँ से इनके अंदर क्या होता है? रेडिएशंस को फिल कर दिया जाता है, मतलब हाई एनर्जी को फिल कर दिया जाता है। तो जब इसको हम क्या करेंगे? बॉडी में इंसर्ट करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? रेडिएशन को। ठीक है, तो यही कहते हैं कि एक बार जब आप रेडियो फार्मास्यूटिकल किसी को, पेशेंट को दे रहे हो तो उसके बाद वो क्या करना शुरू कर देगा? रेडिएशन को प्रोड्यूस करना। एमिट का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस। क्या? फिर कहता है कि रेडिएशन इज कैप्चर्ड यूजिंग इमेजिंग इक्विपमेंट टू डिटेक्ट। देखो रेडिएशन को कैप्चर कैसे करेंगे हम? अभी आपने पढ़ा था ना पीछे कि हमको कैप्चर करना होगा तो हम किस किस मेथड का यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसी में कहता है कि इमेजिंग के लिए आपके स्पेशल इक्विपमेंट आते हैं कि रेडिएशन। अब देखो बॉडी में रेडिएशन रिलीज हुआ, वो कैसे पता चलेगा आपको? तो पता करने के लिए इक्विपमेंट होते हैं, मेथड होते हैं ना। तो उसमें से कहता है कि, और जो ये होता है इक्विपमेंट, वो क्या डिटेक्ट करता है? जो आप जो जितने भी अब मान लो कि ठीक है रेडिएशन है बॉडी में, ठीक है, तो उसका काम क्या है ना? क्या डिटेक्ट करना, क्या पता करना। क्या पता करेगा? इंटरनल इंजरी, क्योंकि इंटरनल इंजरी ऐसे होते हैं जो आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो एक्सटर्नल इंजरी तो आपको दिख जाते हैं। हाथ में चोट लग गया, सर फूट गया, हाथ टूट गया, ये तो चीजें जो होती है वो पता चल जाता है। अब जैसे देखो किसी के पैर में दर्द हो रहा है, अब वहां से इसलिए पैर में दर्द हो रहा है क्योंकि वहां का क्या हो गया? बोन ब्रेकडाउन हो गया, है ना। तो ये आपको कब पता चलेगा? एक्सरे करवाने से, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल इंजरी हुआ। ठीक है, फिर हो गया एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ। अब देखो जैसे कैंसर की बारी आई, है ना, तो किसी नॉर्मल इंसान को पता चलेगा कि हमको कैंसर हो गया? नहीं पता चलेगा, कि आप जो सेल अनवांटेड या अनकंट्रोल वे में ग्रोथ हो रहा है उसको आप नहीं देख सकते। देख सकते हो? अगर चलो देख भी लिए तो उसके लिए आपको फिर भी क्या करना पड़ेगा? टेक्निक का यूज करना ही पड़ेगा कि भाई किस तरीके से वो मतलब कि ग्रोथ कर रहा है और किस वे में ग्रो कर रहा है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके का ये ट्यूमर है, किस तरीके का ये कैंसर है। ठीक है, फिर आपका हो गया ऑर्गन फंक्शन एबनॉर्मलिटी। अब जैसे मान लो कि आपके ऑर्गन्स का फंक्शन क्या हो गया? नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गया।
सही से काम नहीं कर रहे हो। तो इन सब के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। और उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? इमेजिंग इक्विपमेंट टू डिटेक्ट इन चीजों। ठीक है। फिर कहता है कि यूज इन एक्सरे इमेजिंग। अब देखो, इमेजिंग का मतलब क्या हुआ? कोई चीज हम देख सकते हैं। तो जैसे कि एक्सरे हो गया, जब एक्सरे आता है तो उसको आप क्या होता है, देख लेते हो, है ना? तो वो क्या हो गया? एक्सरे इमेजिंग। ठीक है। कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ लो इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। ये जो किसका बना हुआ होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज से बने थे। कहता है कि दे पेनिट्रेट सॉफ्ट टिश्यू बट नॉट बोन्स, इनेबलिंग। देखो, सॉफ्ट टिश्यू मतलब क्या हुआ? जो सॉफ्टली स्पंज के तरह है ना, उसमें वो क्या होगा? पेनिट्रेट करेगा, उसके अंदर वो जाएगा, लेकिन बोन्स में वो नहीं जाएगा। ठीक है। क्योंकि बोन्स क्या हो जाएगा? सॉलिड हो गया एक तरीके से, तो उसके अंदर वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। कहता है कि इनेबलिंग विजुअलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर्स। अब देखो, एक्सरे में आप क्या क्या चीज देख सकते हो? फ्रैक्चर्स, इंजरीज, एबनॉर्मल बोन्स ग्रोथ। ठीक है। मतलब कि एबनॉर्मल बोन का ग्रोथ होगा, जो जिस बोन का ग्रोथ नहीं होना चाहिए। अब मेरे हाथ में ये हड्डी है, अगर इस तरफ से मेरा ये ग्रोथ होने लगे तो ये क्या हुआ? एबनॉर्मल ग्रोथ होना हुआ। तो वो तो हमको चाहिए ही नहीं ना, नहीं, वो हो गया। फिर आपका हो गया फ्रैक्चर, जैसे आप एक्सीडेंट करते हो या कहीं जाने में गिर जाते हो, खेलने कूदने में पैर हाथ टूट जाता है ना? जैसे अभी अंजेस का फ्रैक्चर है ना पूरा उसका, तो उन सब के लिए हम क्या करेंगे? एक्सरे यूज करेंगे, है ना? तो हम क्या कहेंगे? एक्सरे इमेजिंग। ठीक है, टेक्निक। फिर आप कहता है कि यूज इन न्यूक्लियर मेडिसिन। जो रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज होता है वो किस में होता है? आपका न्यूक्लियर मेडिसिन में भी इसका यूज होता है। कैसे? तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर यूज्ड एज ट्रेसर्स टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिजीज। ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल ट्रेसर का काम करता है। ट्रेसर का काम कैसे करेगा? वो डायग्नोज करेगा क्या? डिजीज को। अब जब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिजीज है तो आप उसको क्या करोगे? मेडिकेशन करोगे, उसका ट्रीटमेंट करोगे, है ना? तो अब यहाँ पे रेडियो फार्मास्यूटिकल किसका काम किया? ट्रेसर का। किसको ट्रेस कर रहा है? तो डिजीज को। आपके बॉडी के अंदर जो बीमारी जिसको आप डिजीज कहते हो वो प्रेजेंट है, वो कौन बताएगा आपको? रेडियो फार्मास्यूटिकल। फिर कहता है कि अ कॉमनली यूज रेडियो आइसोटोप। इसके लिए जो आपका, इसके लिए न्यूक्लियर मेडिसिन में जो कॉमनली यूज होगा वो क्या होगा? टेक्नेटियम 99M, जिसको हम TC90M। जहां पे भी आपका ये आया वो कौन सा रेडियो आइसोटोप्स हुआ? टेक्नेटियम 99। फिर आपका आया देर आर 31 TC99M बेस्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। अब देखो, एक एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप पढ़ा था ना कल, है ना? जैसे कार्बन के 3 थे, है ना? आयरन के 2 थे, इस तरीके से। ऐसे ही इसके कितने हैं? 31। ठीक है। कहता है यूज फॉर इमेजिंग, जो कि अलग अलग चीजों को इमेजिन करने के लिए बना होता है। ठीक है। किसको किसको? ब्रेन को, मायोकार्डियम को, मतलब हार्ट से रिलेटेड। ठीक है। आपका थायराइड हो गया, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। ठीक है। आपके लंग्स हो गए, लिवर हो गए, ठीक है, गॉल ब्लैडर हो गया, किडनी हो गया, स्केलेटन हो गया, ब्लड हो गया, ट्यूमर्स हो गया। इन सब के लिए आपका यूज होगा क्या? टेक्नेटियम। अब इसके अंदर 31 है लगभग, तो अलग अलग उसको उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो इन सभी को इमेजिन करने का न्यूक्लियर मेडिसिन काम कर सकता है। और न्यूक्लियर मेडिसिन में आया क्या कॉमनली यूज होने वाला? ठीक है। अब कहता है कि आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियो फार्मास्यूटिकल। अब देखो, सबका आपने प्रॉपर्टीज पढ़े है ना, इसके भी प्रॉपर्टीज होंगे कि एक आइडियल रेडियो फार्मास्यूटिकल जो डायग्नोसिस पर्पज के लिए यूज होना है उसका प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए ना? तो सबसे पहले कहता है कि टाइप्स ऑफ एमिशन। मतलब कि एमिशन का मतलब क्या होगा? कोई चीज को प्रोडक्शन, है ना? कहता है कि इट शुड एमिट ओनली गामा रेडिएशन। ये क्या करता है आपका? प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि अल्फा एंड बीटा रेडिएशन कैन नॉट बी डिटेक्टेड एफिशिएंटली बाय। तो जहां पे भी इमेजिंग इक्विपमेंट आए, इसका मतलब वहां पे कौन सा हो रहा है? गामा रेज सिर्फ रहा। ठीक है। कहता है कि अल्फा एंड बीटा इमिशन डिलीवर हाई रेडिएशन डोज टू द बॉडी देन
और यहाँ पे क्या कहा गया है कि लो इंटेंसिटी में दिया जाता है ना, बॉडी के सेफ्टी को देखते हुए। तो जब बीटा और अल्फा हाई कंसंट्रेशन में डोज बढ़ा के दे रहा है तो हम किसको प्रीफर करेंगे? गामा को। क्या फिर कहता है कि एनर्जी ऑफ गामा रे। अब एनर्जी ऑफ गामा रे की एनर्जी कैसी है, कितनी, ठीक है। तो कहता है कि द एनर्जी ऑफ द एमिटेड गामा रेज इन्फ्लुएंस इमेज क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी। अब पेशेंट सेफ्टी को क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल वे में और लो इंटेंसिटी से आप इसका डोज आप यूज करते हो, ठीक है। ये हो गया। प्लस में इसकी जो इसके वजह से इमेज क्वालिटी जो होती है वो भी क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है ना। कहता है कि आइडियल एनर्जी जो होता है इसका वो कितने से कितने के बीच होता है? 100 से 250 keV, जिसको हम क्या कहते हैं? किलोवोल्ट पीक, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में ले दो रेडियो न्यूक्लाइड टेक्नेटियम 99 ही आप ले लो, ठीक है। इसका हाफ लाइफ कितना होता है? सिर्फ 6 आवर का। इसका गामा एनर्जी कितना होता है? किसको किसको करेगा? कार्डियक इमेजिंग, रेनल मतलब किडनी, ठीक है। अब हो गया आयोडीन 1, 2, 3, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसका हाफ लाइफ, इसका एनर्जी किसको इमेजिन करेगा? थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। ये ले लो इंडियम। इंडियम में कितना इसका हाफ लाइफ है? कि क्या करता है ये, ठीक है। जब WBC को आपको इमेजिन करना हो और ट्यूमर को, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो इंडियम। जब आपको थायराइड ग्लैंड का इमेजिन करना हो तो आप उसके लिए आयोडीन, आयोडीन। और जब आपको बोन, कार्डियक, किडनी इन सब को इमेजिन करना हो तो आप क्या यूज करोगे? टेक्नेटियम, ठीक है। और इनकी हाफ लाइफ किसी की 6 घंटे की, किसी की 13 घंटे की, किसी की 2 से 3 दिन के आसपास, ठीक है। अब देखो इसमें कहता है कि दूसरा आ गया आपका सब ऑप्टिमल एनर्जीज। सब ऑप्टिमल एनर्जीज का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मान लो कि क्या था कि 100 से लेके 250 तक, ठीक है। अब इसका कहने हैं कि अगर 100 से नीचे रहा तो, है ना, कहता है कि पुअर टिश्यू पेनिट्रेशन एंड इंक्रीज अटेन्यूएशन, ठीक है। अब देखो जब पेनिट्रेशन नहीं उसका होगा, अब मान लो कि क्या होता है कि जब टिश्यू के अंदर वो पेनिट्रेट करके जाता है तो वो अपना क्या करता है, इफेक्ट शो करता है ना। अब जब वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, उसका जो इफेक्ट भी होगा वो क्या होगा, पुअर होगा, ठीक है। पेनिट्रेशन अगर पुअर पेनिट्रेशन पावर नहीं है तो, है ना। इसके लिए कहता है कि जैसे कि एग्जांपल ले लो किसका, इसका आपका पेनिट्रेशन पावर, इसका एनर्जी 100 से नीचे है तो इसका पेनिट्रेशन पावर पुअर होगा और ये अपना इफेक्ट भी प्रॉपरली। फिर आप ले लो अभव, अब आया, चलो वो तो नीचे था, अब ज्यादा हो गया तो एक था कम हो गया तो पेनिट्रेशन पावर, और जब क्या कहते हैं 250 से क्रॉस कर जाएगा तो डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, रिक्वायर्स थिक शील्डिंग, मतलब कि उसको आप डिटेक्ट कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। डिटेक्ट नहीं कर पाओगे उसके लिए आपको क्या पड़ेगा, शील्डिंग लगाना पड़ेगा। शील्डिंग लगाओगे तभी आप उस चीज को आप क्या करोगे, डिटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए ना लो अच्छा जो आपको दिया गया है 100 से उसके बीच में ही रहो, ठीक है। उससे ज्यादा उससे कम मत जाओ। तो ये कहते हैं ना कि ना कोई चीज कम अच्छा ना कोई चीज, तो इसलिए जितना का आपको लिमिट दिया गया उतने में ही आप रहो, ठीक है। फिर कहता है कि फोटोन एबंडेंस। अब फोटोन एबंडेंस में आओगे तो कहता है कि फोटोन आउटपुट शुड बी हाई टू रिड्यूस इमेजिंग टाइम और इंक्रीज। इसका फोटोन एबंडेंस का काम क्या होता है कि ये जो है इमेजिंग टाइम को रिड्यूस करता है। मतलब जैसे कि अब एक्सरे का वो निकाल के दिया है ना, वो जो प्रोसेस लगेगा उसके लिए उसको क्या करता है, वो कम कर देता है। वहीं जो इमेज अब वो बन के आएगा उसको क्या करेगा, उसका इमेज का क्लैरिटी अच्छा रखेगा, है ना। कहता है ना इंक्रीज, उसका जितना ज़्यादा टाइम घटेगा उतना ज़्यादा फोटो की क्वालिटी। कहता है कि टारगेट टू नॉन टारगेट रेशियो, एक होता है टारगेटेड, एक होता है एक जगह पे आप अटैक कर रहे हो, एक जगह पे जस्ट बिकॉज इसको अटैक कर रहे हैं तो वो गलती से वहां भी अटैक चला जा रहा है, ठीक है। तो इसका ये दो मतलब हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस रेशियो शुड बी हाई इंश्योरिंग, क्या इसका जो रेशियो है टारगेट टू नॉन टारगेट उसका रेशियो क्या होता है, हाई होता है।
क्यों हाई होता है? क्योंकि मैक्सिमम अपटेक इन द ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट, उससे क्या होगा कि जितना भी ऑर्गन अपटेक करेगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्गन में ज्यादा से ज्यादा अपटेक बढ़ेगा, मतलब कि अपने, हाँ, उसके बाद कहता है कि मिनिमम रेडिएशन डोज टू नॉन टारगेट टिश्यू, जो नॉन टारगेटेड टिश्यू रहेगा उसका क्या हो जाएगा कि रेडिएशन का जो डोज रहेगा वो क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। अब देखो मान लो कि इसको हमको अटैक करना है, ठीक है, को अटैक करना है, तो ये क्या हो गया, टारगेट है ना, ये मेरा टारगेट है। अगर यहाँ पे आप जब टारगेट कर रहे हो तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम अपटेक आएगा, ठीक है। अब यहीं पे ये मान लो कि नॉन है, इस पे हमको टारगेट नहीं कर रहा, तो जब इस पे अटैक आएगा तो उसका क्या होगा, रेडिएशन का डोज मिनिमम होगा, ठीक है, क्योंकि ये टारगेट मेरा नहीं है, ठीक है। जस्ट बिकॉज अब ये डैमेज हो चुका है तो ये किसको टारगेट बना लेगा, इसको, लेकिन जब तक ये टारगेट होगा हमको पता चल जाएगा कि इसको टारगेट नहीं करना है, तो टारगेट मेरा कौन सा है, ये, तो जो टारगेट होगा उसका अपटेक ज्यादा होगा और जो नहीं टारगेट होगा वो कम होगा, मिनिमम होगा, ठीक है, उस पर रेडिएशन का इफेक्ट कम जाएगा। फिर कहता है कि पेशेंट सेफ्टी, अब ऑब्वियस सी बात है हमने लो डोज को लो इसीलिए रखा है कि मतलब कम पेशेंट को इसीलिए हम दे रहे हैं दवाई या मेडिसिन, ताकि पेशेंट की सेफ्टी क्या रहे, सही रहे, है ना। तो कहता है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स मस्ट एग्जिबिट, ऐसा हो सकता है कि इसके पास टॉक्सिसिटी ना हो, है ना, है बहुत ज्यादा है, पढ़ा था ना, और फिर भी इसका कहना है कि एक अच्छा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वही होगा जिसमें टॉक्सिसिटी नहीं हो। अब देखो डिपेंड करता है बनाने के क्वालिटी पे भी ना, है ना, लेकिन इसके अकॉर्डिंग टॉक्सिसिटी नहीं रहनी चाहिए, है ना। फिर कहता है कि बी सेफ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन रिक्वायर्ड डायग्नोस्टिक डोजेज, उतना ही डोज इसको दो जितना सेफली के बॉडी में डिलीवर हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर ज़्यादा अमाउंट में दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, हार्मफुल हो जाएंगे और फिर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर, ठीक है। फिर कहता है कि प्रिपरेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये कहता है दे शुड बी सिंपल टू प्रिपेयर विद मिनिमल मैनिपुलेशन, ठीक है, सिंपली इसको ऐसा रखो कि इजीली प्रिपेयर हो जाए बिना ज़्यादा मैनिपुलेशन के, है ना। क्या होता है कई बार कि जब चीज़ें बनती हैं तो अगर मान लो कभी कभी ऐसे होते हैं एक्सपेरिमेंट्स गलत हो जाते हैं तो उनके रिजल्ट को मैनिपुलेट कर दिया जाता है, समझे, चीज़ों को मैनिपुलेट मतलब क्या होता है कि रहेगा कुछ बना दो कुछ, यही होता है मैनिपुलेशन, ठीक है। तो जैसे रियल लाइफ में मैनिपुलेशन चलता है वैसे ही इन चीज़ों में भी चलता है कि अगर मेरा स्टैंडर्ड इसका फिक्स है कि 5.2 रहेगा, ठीक है, और मेरा रिजल्ट आया 6.2 के अप्रोक्स, अब मैनिपुलेशन कैसे होगा, 6 को मिटा के 5 कर दो, है ना, ये मैनिपुलेशन हुआ ना, क्योंकि एग्जैक्ट रिजल्ट आपका क्या होगा, अभी देखोगे फार्मा कंपनी पे इसीलिए बैन लगते हैं, दिखाते कुछ है और करते कुछ है, ठीक है, तो इसी इसको क्या कहोगे तुम, मैनिपुलेशन, ठीक है। तो इसीलिए कहता है कि ठीक है करो मैनिपुलेशन लेकिन बहुत कम करो जो दिखे ना। अब जैसे देखो यहाँ पे 5.2 था तो 5.3 आ गया, इतना मैनिपुलेशन चलेगा, है ना, इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं चलेगा, तो इसलिए कहता है कि ऐसे प्रिपेयर करो जो सिंपल वे में हो जाए, प्लस में मैनिपुलेट करना है तो उतना मत करो, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन मिनिमल रखो, ठीक है, ना के बराबर। फिर कहता है कि रिक्वायरिंग नो कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट, अब देखो नो कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट का यूज मत करो, क्योंकि जितना ज़्यादा जटिल आप उसमें प्रोसेस यूज करोगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा रिजल्ट, और क्योंकि रेडिएशन का मैटर है तो आपको भी हार्मफुल होगा, जो बनाएगा के लिए भी ये क्या होगा, हार्मफुल होगा, इसलिए इजीली रखो कि तुरंत बन के कंप्लीट हो जाए, प्लस में ऐसा कोई भी इक्विपमेंट यूज मत करो जो कि बहुत ज़्यादा क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, जिसको आपको ऑपरेट करना ही ना आ रहा हो सही से। फिर कहता है क्विक टू प्रोड्यूस विदाउट लेंथली स्टेप, वही बात हो गया, छोटे कम टाइम में तुरंत कंप्लीट हो जाए ऐसा यूज करो, ज़्यादा लंबा उसका प्रोसेस बढ़ाने से आपके लिए बेनिफिट वो नहीं होगा, ठीक है, कम ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो ये था इसको क्या कि इसका कहने का मतलब है सिंपल शॉर्ट टाइम और नो कॉम्प्लेक्स टेक्निक अपलोड, इसमें कोई भी ऐसा टेक्निकल काम आपको नहीं करना है, सिंपली बनाना है, ऐसा करो कि सिंपल बन जाए, सिंपली यूज हो जाए, बात खत्म।
ज़्यादा इसमें लेंदी जाना ही नहीं, ठीक है। ये था रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। अब कल हम पढ़ लेंगे कि इसके हजार्स कौन कौन से हैं, ठीक है। हजार्स मतलब क्या होता है बताओ, हजार्स क्या होते हैं, नहीं पता? कल पढ़ने से पहले पढ़ के आना हजार्स क्या होते हैं, ठीक है। सेफ्टी पर्पज के लिए आपको क्या करना होता है कि चीज़ों को पता करके रखना पड़ता है कि मेरे लिए सेफ क्या क्या है, नहीं है, ठीक है। तो सेफ्टी से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो पढ़ लेना तुम, ठीक है, कल क्या होता है नहीं होता हजार्स, ठीक। चलो।